इस पर क्या खुशबू आ रही मैं आपको बता नहीं सकती, और जायका तो आप खुद ही बना करके मुझे बताएं। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार वैरायटी चिकन में, जिसका नाम है चंपारण चिकन। ये बिहारी रेसिपी है जो कि मेरे साथ मेरी बहुत ही प्यारी व्यूअर हैं जिन्होंने मेरे साथ ये शेयर की है। तो ये उनकी घर की है, तो उन्होंने मुझे कहा था कि ये ट्राई कीजिए। मैंने खुद भी ट्राई की और मुझे बहुत मज़ा लगी। तो जो बेसिकली उन्होंने मुझे ये बताया कि ये चिकन में भी बन सकती है और मटन में भी, ठीक है। तो आपकी अपनी चॉइस है मटन में बनाई है चिकन में, लेकिन मैं आज चिकन में इसको ट्राई कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो चिकन यहाँ पे मेरे पास 1 किलो है, इसकी मैरिनेशन हमने करनी है। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून भरकर है, लेमन जूस जाएगा 3 टेबलस्पून, बीच में आप डालेंगे तेजपात 2 अदद, हरी मिर्चें, ये बुलेट ग्रीन चिली से इसका तीखापन कम होता है, आपको हर वीडियो में बताती हूँ, लेकिन जायका बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये रेसिपी बहुत ही चटपटी बनती है और स्पाइसी बनती है, तो इसलिए थोड़ा सा आप अगर चाहें तो मिर्चों को अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, लेकिन मैंने आपको बता दी कि ये चटपटी बनती है। तो यहाँ पे मेरे पास 4 जो है बुलेट ग्रीन चिलीज है, इन्हें मैंने इसी से जो है स्लाइस कर लिया था। बीच में साबुत लहसुन जाता है, छिलके के साथ ही डालेंगे। तो 1 किलो में मैं 2 डालूंगी। प्याज यहाँ पर जो है उन्होंने बताया था कि पेस्ट के तौर पे भी इस्तेमाल की जा सकती है, ऑमलेट की तरह छोटा छोटा चॉप करके भी आप डाल सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर मेरे पास 2 बड़े साइज की प्याज मैंने ग्राइंड कर लिया इनटू अ पेस्ट। ये एक्चुअली बनती है सरसों के तेल में। तो यहाँ पे सरसों का तेल है मेरे पास, 3/4 कप तेल है। इसको आपने करना ही होता है, कच्चा मत डालिएगा। इसे आपने इतना गर्म करना होता है कि जहाँ पे आप देखते हैं कि जो है स्मोक इसमें से निकलना शुरू होता है, यानी कि इतना आपने इसको हीट करना होता है। फिर इसको थोड़ा ठंडा होने दें और फिर इस्तेमाल करें। तो इसे मैं इस्तेमाल करूँगी चिकन में और फिर इसकी कुकिंग में भी, तो मैरिनेशन में भी जाएगा और कुकिंग में भी। तो ये हो गया सरसों का तेल। कुटी हुई काली मिर्च बीच में जाएगी 1 टीस्पून। ये चिकन मसाला पाउडर मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है, तो इसका लिंक मैं आपको वीडियो में दे दूंगी। ये जाएंगे इसमें 1.5 टीस्पून भरकर है। ज़ीरा पाउडर इसमें जाएगा 2 टीस्पून। धनिया पाउडर इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून भरकर है। गरम मसाला मेरा होममेड 1 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्चें 1.5 टीस्पून। सॉल्ट 1 टीस्पून है, क्योंकि जो चिकन मसाला पाउडर होता है इसमें भी नमक जाता है, इसलिए। तो अगर आप रेडीमेड खरीद रहे हैं तो उसमें तो वो डालते हैं ताकि जो है स्पाइसेस इक्वल हो जाएं। सब्ज़ इलायचियाँ हम बीच में डालेंगे, 6 से 7 डालने। लौंग जाएंगी इसी तरह 7-8 है। 1 दालचीनी का टुकड़ा। काली मिर्चें इसमें तकरीबन 10-12 होंगी रफली। खुश्क लाल मिर्चें जो होती हैं ये आप इसमें डाल दीजिएगा 9-10। मोटी इलायची इसमें जाएगी 2 अदद। दही इसमें सिर्फ जो है 3 से 4 टेबलस्पून इस्तेमाल करेंगे। और आपको मैंने बता दिया कि ये मस्टर्ड ऑयल में बनता है, तो आपको दिखाते हैं आपने इसको बनाना किस तरह है। इसकी हमने करनी है यहाँ पे चिकन की मैरिनेशन। तो इसके लिए आपने जो है चिकन को तमाम चीज़ों के साथ करेंगे। तो इसमें सबसे पहले ये तेल जाता है, दही जाएगी बीच में, काली इलायची जाएगी, लौंग, सब्ज़ इलायचियाँ, दालचीनी का टुकड़ा, खुश्क लाल मिर्चें, साबुत काली मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च। ये तमाम चीज़ें करके अगर आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट करते हैं तो आपको फिर और भी अच्छा जायका आता है, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो फिर आप इसको इंस्टेंटली भी कुक कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। नमक बीच में जाएगा 1 टीस्पून, आपको बताया था। ये मेरा होममेड चिकन मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, लेमन जूस, जो ये है इसको तोड़ कर डाल देते हैं इस तरीके से। अदरक लहसुन का पेस्ट चला गया, साबुत लहसुन जाता है बीच में, हरी मिर्चें, ये तमाम चीज़ें डालकर इसको भी यहाँ पे आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। और फिर इसको कवर कर कर मैं यहाँ पर छोड़ दूंगी, तकरीबन 1-1.5 घंटा दूंगी, और उसके बाद इसकी कुकिंग करते हैं। तो आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप।
यहाँ पर जो है सरसों का तेल जो मैंने पहले से ही अच्छे से स्मोक कर लिया था, उसको जो है पका लिया था। ठीक है, अब दोबारा यहाँ पर वो गर्म हो गया। इसमें आप ऐड करेंगे ग्राइंड की हुई प्याज। इसको यहाँ पर फ्राई कर लेते हैं कि इसका जो कलर है चेंज हो जाएगा। उसके बाद में क्या जाते हैं आपको दिखाते हैं। तो देख लें प्याज यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे मैरिनेटेड मीट, चिकन। ठीक है, देखिए ये जो इसमें जो लहसुन जाता है वो एक्चुअली देसी जाता है, क्योंकि ब्रॉड में नहीं मिलता है तो हम ये वाला लहसुन इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन यकीन जाने इस सालन का जो सारा जायका और जान है वो तमाम इस लहसुन की वजह से भी आती है। और ये पका हुआ लहसुन जब आप खाएंगे सालन के साथ तो आप देखिए कितना आपको मज़ा आता है। इसको डालें अच्छी तरह, इसको प्याज के साथ यहाँ पर मिक्स करते हैं। इस पर क्या खुशबू आ रही मैं आपको बता नहीं सकती, और जायका तो आप खुद ही बना करके मुझे बताएंगे। ठीक है, अच्छा अब ये है कि इसमें पानी बिल्कुल नहीं जाता। ये बिल्कुल अब आपने जो है इसकी फ्लेम कर लेनी है लो पर, आपने इसको आराम से कुक होने देने तक आपका चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए और जो है पानी भी इसका खुश्क हो जाए। अगर आपको इशू होता है कि आप पानी के बगैर नहीं पका सकते हैं तो फिर आप बेशक पानी डाल लें, वरना इस रेसिपी में पानी का इस्तेमाल नहीं है। ठीक हो गया, अब इसे यहाँ पे मैं कुक होने देती हूँ। धीमी आंच पर रखकर कवर करके कुक करूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊँगी इसके बाद हमने क्या करना है। फिर देख लें परफेक्टली माशाल्लाह यहाँ पर ये पक गया, तेल सरफेस पर आ रहा है और लहसुन जो इसमें गला है मैं आपको क्या बताऊँ। और अगर आप चाहें तो आप 1 किलो चिकन या गोश्त के अंदर में लहसुन जो है देसी वाला हो या ये वाला आपको मिल जाए वलैती जो भी है, आप 3-4 बेशक पूरे होल बाउल्स डाल दें, बड़ा अच्छा लगता है। तो ये देखिएगा ज़रा कितना सॉफ्ट है, और आप छिलका उतार के जब उसको रोटी साथ खाएंगे ना, यू विल रियली एंजॉय दिस इंशाल्लाह। तो ये है कि यहाँ पे ये तैयार हो गया। इसको डिश आउट किस तरह करेंगे और किसके साथ सर्व करेंगे वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। इसको ज़रा चूल्हा बंद कर लेते हैं और फिर दिखाते हैं आप। सर्विंग सजेशन इसकी कुछ यूँ है, आप इसको सफ़ेद ज़ीरे वाले चावल के साथ इंजॉय करें, रोटी, पराठा, और अगर फिर जिस तरह आपको पसंद है अगर रोगनी नान तो उसके साथ में भी इसका बड़ा मज़ा आता है। लेकिन कॉम्बिनेशन बेसिकली इसकी वाइट राइस के साथ होती है। साथ में प्याज के लच्छे डालें, थोड़ा सा हरा धनिया खूबसूरत दिखता है, और लहसुन का जो है कली आपको मैंने दिखा दी कितनी सॉफ्ट होगी भी, छिलका उतारें, इसको एंजॉय करें। हेल्दी भी है और मज़ेदार भी बहुत। ठीक है, तो रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पर viscofwithfaiza.net पर। उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा तो हमें याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।